ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति। ओम रागी बात का इव शब्द से पहले पहले इवे प्रतिकृत आ रहा है सूत्र। उससे पहले पहले आगे जितना हम बढ़ेंगे क प्रत्यय अधिकृत समझना चाहिए। वक्षति अज्ञाते। अज्ञातो अश्वः प्रकृत्यर्थ के विशेषण होंगे। यहाँ इस पूरे प्रकरण में एक परिभाषा बोली जाती है, प्रकृति तो लिंग वचनानी। प्रकृतिवत, प्रकृति के समान लिंग वचन होते हैं, पर कहीं कहीं अतिक्रमण भी कर जाते हैं। अतिवर्तन्ते भी, प्रकृति तो लिंग वचनानी अतिवर्तन्ते भी, ऐसा परिभाषा है। इससे पहले आ चुकी है बहुगुणो द्राक्षा। जैसे बहुगुणो द्राक्षा में द्राक्षा के अनुसार लिंग वचन नहीं हुए, प्रकृति तो लिंग वचनानी। महाभाष्य में देखता हूं ना, इस सूत्र पर है ये। हाँ, ईषद समाप्त कल्प देश देशी एरा, इस पर समस्या उठाई। क्रिया प्रधानत्व लिंग वचन अनुत्पत्ति। पटुकल्प पटुकल्प मृदुकल्प एको अमर्थ ईषद समाप्ति तस्कत्वाद एक वचन प्राप्त होती। पटुकल्प पटुकल्प द्विवचन कैसे होता? तो ये जो ईषद समाप्त कल्प देश देशी एरा की बात कर रहा हूँ, दो बात देखनी है यहाँ। किसकी ईषद समाप्ति? तो आप लिख सकते हैं उत्तर में गुड़ की। और किस में ईषद समाप्ति? द्राक्षा में। किसकी ईषद समाप्ति? गुड़ की। किसमें ईषद समाप्ति? द्राक्षा में। कौन ईषद समाप्त? द्राक्षा। क्या ईषद समाप्त? गुड़त। कौन ईषद समाप्त? द्राक्षा बराबर द्राक्षा। क्या ईषद समाप्त? बराबर गुड़त। प्रकृत्यर्थ विशेषणत्वात् सिद्धम। ये प्रत्यार्थ नहीं है, प्रकृत्यर्थ विशेषण है। कहीं कहीं प्रत्यार्थ बात है। ये तीसरा चौथा पाद है ना पांचवें अध्याय का। कहीं कहीं प्रत्यार्थ। संख्या विधार्थी दाम देख रहे थे, उसमें एक में आए थे। संख्या विधार्थी था, मतलब दो अर्थ किए थे शायद, उनमें से एक अर्थ प्रत्यार्थ विशेषण के रूप में रखा। संख्या संख्यावाची प्रातिपदिक को विधार्थे वर्तमान है, ये तो प्रकृत्यर्थ विशेषण ही है, स्वार्थ में प्रत्यय होता है। अधिकरण विचाले स्वार्थता प्रत्यय होती। ये आपके पास सब
जो भी स्वार्थ में प्रत्यय हो रहे हैं वो प्रकृति अर्थ विशेषण है। ये सूत्र है 51 नंबर जो है ना, 5, 3, 51। मान पस्वंगयो कन लुकोच, मान पस्वंगयोर भागयोर अभिधेय। षष्ठ और अष्टम शब्द से, षष्ठ और अष्टम शब्द से, जैसे 48 नंबर है पूर्णात भागे ते आदन, ये तो स्वार्थ में होता है। द्वितीय भाग, तृतीय भाग, प्रातिपदिकात भागे वर्तमान स्वार्थे कन्वगो। प्राग एकादश छंदसी, स्वार्थ है, ये भी स्वार्थ में। षष्ठाष्टमाभ्याम ये से, यहाँ पर जो है अर्थ कर दिया षष्ठ और अष्टम शब्द से भाग अभिधेय होने पर छंदसी विषय। यदि वो प्रकृत्यर्थ विशेषण होता है तो भागे वर्तमान ऐसा अर्थ होता है, और यदि प्रत्यार्थ बताया जा रहा है तो भागे अभिधेय ऐसा अर्थ हो जाता है। भाग अभिधेय हो तो मान पस्वंग मान और पस्वंग अभिधेय हो तो ऐसा हो गया। ऐसा नहीं कह रहे कि मान पस्वंग अर्थ में वर्तमान षष्ठ और अष्टम शब्द से, ऐसा नहीं कह रहे। तो इस तीसरे चौथे पाद में कहीं कहीं बाई चांस जो है अभिधेय सप्तमी है, नहीं तो सब प्रकृति विशेषण है, प्रकृत्यर्थ विशेषण एक ही बात है। प्रकृति विशेषणम, प्रकृत्यर्थ विशेषणम। प्रत्यार्थ विशेषण बहुत कम है, या प्रत्यार्थ विभक्ति, प्रत्यार्थ मात्र। तो प्रकृत्यर्थ विशेषण जहां भी होगा वहां पर स्वार्थिक प्रत्यय हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था ईसा समाप्तो कल्पोपदेश से देशी है, ईसा समाप्ता पटु, ये प्रकृत्यर्थ विशेषण, इसलिए विग्रह करते समय ईसद असमाप्ता पटु ऐसा बोलते हैं। यदि प्रत्यार्थ विशेषण होता प्रकृति का विशेषता नहीं बताते ईसद समाप्त के द्वारा। तो स्वार्थिका प्रकृति तो लिंग वचनानी अनुवर्तन्ते, ऐसा यहाँ पर एक परिभाषा है। और स्वार्थिका लिंग वचनानी अनुवर्तन्ते, और दूसरा नियम बनाया गया है स्वार्थिका अतिवर्तन्ते भी लिंग वचनानी, अनुवर्तन्ते और अतिवर्तन्ते। गुड़ कल्पा द्राक्षा, तैल कल्पा प्रसन्ना, वयस्कल्पा, तो ये सारे ईसद समाप्ति का द्राक्षादि आश्रयत्व है, द्राक्षादि का आश्रयत्व है। किंतु शंका यहाँ पर इस प्रसंग में गुणाश्रयत्व को लेकर की गई है। ईसद समाप्ते क्रिया प्रधानत्व लिंग वचनानुपत्ति प्रकृत्यर्थ विशेषणत्वात् सिद्धम कथम नायम प्रत्यार्था किंतरि प्रकृत्यर्थ विशेषणम एतत् ईसद समाप्तो यत् प्रातिपदिकं वर्तते तस्मात् कल्पवादे भवन्ति कस्मिन् अर्थे स्वार्थ, स्वार्थिकास्य प्रकृतितो लिंग वचनानि अनुवर्तन्ते। प्रकृत्यर्थ विशेषणत्वात्
जहां पर ये प्रकृति के अनुसार लिंग वचन नहीं चाहते हैं, वहां पर ज्ञापक से ये कहेंगे कि अतिवर्तन हो रहा है, लिंग वचन का अतिवर्तन हो रहा है। ईसद समाप्ति द्राक्षाश्रयत्व है ईसद समाप्ति का, या गुणाश्रयत्व है? गुड़ कल्पा द्राक्षा जो हम बोला, इसमें ईसद समाप्ति जो अर्थ है उसका द्राक्षाश्रयत्व है या गुणाश्रयत्व है? गुणाश्रयत्व या द्राक्षाश्रयत्व? यदि गुणाश्रयत्व है ईसद समाप्ति का, तो गुड़ कल्पा ये प्रयोग नहीं बनेगा। और इस प्रसंग में बहुच प्रत्यय जब होता है तो बहुगुणो द्राक्षा बहुतैलम प्रसन्ना, ये बहुगुणो द्राक्षा, बहुगुणो पुल्लिंग हो रहा है, बहुतैलम या नपुंसकलिंग हो रहा है, बहुपया नपुंसकलिंग हो रहा है, और यवागु स्त्रीलिंग है, बहुतैलम प्रसन्ना स्त्रीलिंग है, बहुगुणो द्राक्षा स्त्रीलिंग है, बहुगुणा पुल्लिंग है। ये सब स्वार्थिका अतिवर्तन ते लिंग वचनानी, जो कि णच स्त्रियां में स्त्री ग्रहण कर रहे हैं। तो बहुगुणो द्राक्षा यहाँ स्त्रीलिंग प्राप्त होता है, बहुगुणा द्राक्षा बनने लगेगा, बहुतैलम प्रसन्ना, बहु तैला बनने लगेगा, बहु बहु पयो यवागु। इसका उत्तर दिए दे दिया नापी अतिवर्तनते। हाँ, तो इस प्रकरण में विशेष करके जो सुबह हमने पढ़ा था, इसी प्रकरण में ये जो सूत्र है, ईसद समाप्तो कल्पदेश्यते शिरा सुबो पृष्ठातु, इन्हीं सूत्रों में वो अतिवर्तन और नातिवर्तन की बात दी गई है। प्रागिवात का अव्यय समनाम अगस प्राक्ते लिंगस्ते अव्यानाम सर्वनाम नाम च प्रागिवेषु अर्थेषु अकच प्रत्ययो भवति, स च प्राक्ते न परतः। टी से पहले पहले होता है, बाद में नहीं होता है। अव्यानाम सर्वनाम से प्रागिवीषु अर्थेषु, प्रागिवीय अर्थों में अगच होता है और टी से पहले होता है। कै का अपवाद है, उच्च उच्च कई, नीच कई, सन कई, सर्वनामना खलु सर्व के, विश्व के, उभय के, प्रातिपदिकात् सुपा इति द्वयम् हि अनुवर्तते, तत्र अभिधान तो व्यवस्था भविष्यति। क्वचित् प्रातिपदिकस्य टे प्राक् प्रत्ययो भवति, क्वचित् सुबन्तस्य टे प्राक् प्रत्ययो भवति। कहीं तो सुबंत से, सुबंत के टी भाग से पहले, कहीं प्रातिपदिक के टी भाग से पहले। युष्म का भी, अस्म का भी, युष्म का सु, अस्म का सु, युवकयो अवकयो, ये प्रातिपदिक के टी से पहले अकच हो रहा है। युष्मद आगे अकच, युष्मकत ऐसा बनेगा, युष्मद अकच, युष्मकत।
जैसे अब ये टी भाग से पहले सु है, जैसे तो अगत हो गया युष्म कत। तो एक सूत्र है युष्मद अस्मद और अनादेश। अनादेश विभक्तियां परे हो तो युष्मद अस्मद को आकार आदेश हो जाता है। अनादेश विभक्ति कौन सी होती हैं? जिन विभक्तियों के पर रहते, जिन विभक्तियों के स्थान में आदेश नहीं हुआ। युष्मद अस्मद के रूप चलाते हैं तो सातवें अध्याय का पहला पाद में एक प्रकरण है जहां विभक्ति को आदेश होता है। युष्मद अस्मभ्याम घसोस गे प्रथम योरम ससो न व्यसोम पंचम एक समागम। इतना सूत्र है ये, इनमें विभक्ति को आदेश होता है। और सातवें अध्याय के दूसरे पाद में जो सूत्र है युष्मद अस्मद और अनादेशे प्रथमा ऐसे द्विजने भाषाएं द्वितीयम च योचि शेषे लोपा म पर्यंतस्य द्वाओ युवाओ द्विजने युवयुजसी द्वाहो सोतुभ्यमयो गई त्वम त्वमावेकवचने प्रत्युत्तर पदस्य। ये जो सूत्र है ना, इनमें युष्मद अस्मद को आदेश कहे। उधर विभक्ति को है पहले पाद में और इधर युष्मद अस्मद के स्थान में आदेश है। तो युष्मद को आकार आदेश हो गया आ युष्म का सुधेरा से युष्म का टी भाग से पहले अकच हो गया। जो युष्मद में अध भाग है ना, इसको टी का, उससे पहले अकच आकर बैठ गया। तो इन्होंने दिखाया है कि कहाँ कहाँ प्रातिपदिक से पहले और कहाँ सुबंत से पहले। तो सारे समान प्रातिपदिक से होते हैं, मतलब सुबंत से ही होते हैं। सारे सुबंत से होते हैं, पर कहीं कहीं ये अपवाद स्थल है ये, कि जैसे यहाँ पर युष्म का भी अस्म का भी युष्म कासु अस्म कासु युष्म कयो आव कयो इत्यत्र प्रातिपदिक से प्राक्टे। और त्वय का त्वया शब्द था, यहाँ पर आकस प्रत्यय सुबंत के टी भाग से पहले हुआ है। त्वया मया त्वयि मयि इन उदाहरणों में अकस प्रकरण तूष्णीमा काम प्रत्यो वक्तव्य है। तूष्णीम शब्द को काम होता है सच मित्वाद अंत्यादचा परो भवति तूष्णिकाम आस्ते। तूष्णीम शब्द है, अंतिम अच से परे होता है ई के बाद काम, तूष्णिकाम। और तूष्णीम शब्द था, काम हो गया, फिर संगांत लोप मकार का लोप हो गया। तूष्णीम तूष्णी काम ऐसा बना रहे हैं। तूष्णी के बाद का हो गया काम, और इधर मैं और आ गया, इस मैं का संगांत लोप तूष्णी काम। तूष्णीमः काम प्रत्यो सत्यमित्वाद अंत्यादच परो भवति तूष्णीगाम आस्ते तूष्णीगाम तिष्ठति। अज्ञातादि अर्थों में होगा। अज्ञातादि अर्थ की विवक्षा नहीं होगी तो तूष्णी मात्र रहेगा, फिर काम नहीं होगा। शीले को मैलोपस्य वक्तव्य, शील अर्थ में कै प्रत्यय और मैं का लोप। तो तू शील अर्थ में कै प्रत्यय, तूष्णीम शब्द से कै प्रत्यय, मैं का लोप तूष्णी का, और तूष्णीम शील है। लिंगस्य प्रकृतम अत्र संबध्यते, पचती का पचत की जलपत की, शील स्वभाव को कह रहे हैं। शीलम तूष्णीम
स्वभावाच्च तद्वान् तूष्णीका इति उच्यते न तत्शीलमात्रम्। पृथक अकच हो गया पृथक। धिक धकित, धिक में इक से पहले अकच हो गया धकित। हिरुक में उक से पहले अकच हो गया हिरकुत। धिक धकित। ककारांत सर्वनाम असंभव, ककारांत सर्वनाम नहीं होगा। सामर्थ्याच्च अव्यय ग्रहणम अनुवर्तते, यहाँ पर अव्यय सर्वनाम सूत्र में से अव्यय की अनुवृत्ति आ रही है, सर्वनाम तो ककारांत है नहीं। शील अर्थ में पहले क प्रत्यय और मैं लोग, शील का मतलब स्वभाव या नियम। अज्ञाते, अज्ञात अर्थ में अज्ञात विशेष को अज्ञात कह रहे हैं। अज्ञात उपाधि के अर्थे वर्तमान प्रातिपदिका तिङन्तात् स्वार्थे यथावीतम प्रत्ययो भवति। स्वेन रूपेण ज्ञाते पदार्थे विशेष रूपेण अज्ञाते प्रत्यय विधान में। अपने स्वरूप से तो वो ज्ञात है, जैसे अश्व है, गो है, पर विशेष रूप से अज्ञात है कि वो कहाँ है, किस प्रदेश में है, इस अर्थ में होगा। स्वयं स्वयं रूपेण ज्ञाते पदार्थ, विशेष रूपेण कहाँ है या किसकी है, इस तरह से विशेष रूपेण अज्ञात। ये दिया भी है ना, स्वस्वामी संबंधेन अज्ञाते अश्वे प्रत्यय। स्वसम्मान स्वामी संबंध के अज्ञात अश्व में प्रत्यय होगा। कस्यायम अश्व इति, जब हमारा प्रश्न उठता है कि ये किसका अश्व है, तो वो अज्ञात में ही उठता है। ज्ञात होने पर तो ऐसा प्रश्न ही उठेगा। गर्दभ कौशगैव अन्यत्रापि यथा युगम अज्ञातता विजयम्। उच्च कई नीच कई, सर्व के विश्व के, पचत की जलपत की। अज्ञात है पचती थी, पचत की। कुत्सित, कुत्सित गर्हित को कहते हैं, निंदित को कहते हैं, प्रकृत्यर्थ विशेषण है ये। कुत्सित उपाधि के अर्थ वर्तमान प्रातिपदिका स्वार्थ यथावीतम प्रत्यय होती। कुत्सितो अश्व, अश्व का, उष्ट्र का, गर्दभ का, नीच कई, सर्व कई, विश्व के, पचत की, जलपत की। संज्ञाएं कन। कुत्सित उपाधि के अर्थे वर्तमान प्रातिपदिका कन प्रत्यय भवति प्रत्यांतेन चेत संज्ञा गम्यते। शूद्र का, धार का, पूर्ण का, ये कोई कुत्सित वृक्ष विशेष है। धार का कुत्सित पुरुष विशेष। कारुणेन अभ्युपत्ति अनुकंपायाम, करुणा से अभ्युपत्ति, परस्य अनुकंपा, तस्याम गम्यमानायाम सुबंतात् तिङन्तात् च यथावीतम प्रत्ययो भवति। करुणा से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वहां सुबंत तिङन्त से यथावीत प्रत्यय करता है। पुत्र का, बेचारा पुत्र, ऐसे अर्थ निकलेगा। वत्स, बेचारा दुर्बल, भूखा, भुभुक्षित का, स्वपिति, स्वपित का, स्वपित, स्वपित, स्वपिति शब्द था, टी भाग से पहले अकच हो गया। स्वपित की, स्वसित की, नीतौ चतुर्युक्ता।
नीतौ च तद्युक्तात् साम दाम दंड आदि भेद उपाय को नीति कहते हैं। साम दाम आदि नीति गम्यमान हो तद्युक्तात् अनुकंपा युक्तात् तद्युक्तात् अनुकंपा युक्तात् धावितम प्रत्यो हंतते धान का हंतते तिल का एह की अट्ठ की अनुकंपा अनुकंप्यमानो दाने नाराधयति। अनुकंप्यमान जो है दान से आराधन कर रहा है। अनुकंप्यमानो साम दाम आदि से आदि शब्देन भेद दंडयोर्ग्रहणम् यदि अनुकंपायां तौ सम्मत भवतः असंभवे अपनी नीति स्वरूप प्रदर्शन परम दृष्टि ये है कि आंग पूर्वात किणो लोट सिपो ही। ये तो ऊपर से हो जाता है। नीतों से तद्युक्तात् में किससे? अनुकंपायाम से। नीति नीति प्रत्यासन्न अनुकंपा संबंधात पूर्व सूत्र से निकट जो अनुकंपा संबंध से अनुकंप्यमानादेव प्रत्योगति संप्रति व्यभितादपि यथास्यादिति वचनम्। देखिए व्यभित से माने यहाँ पर व्यभितादपि यथास्यादिति वचनम्। व्यभिताद माने विप्रकृष्टात् माने विप्रकृष्टत्व अतदाश्रयत्वाद अनुकंपाया। विप्रकृष्टत्व क्या है? अनुकंपा का अतदाश्रय नहीं तस्याम धानादि आश्रय किंतरी अनुकंप्यमानो देवदत्तादि आश्रय विप्रकृष्टात् व्यभितादपि यथास्याय विप्रकृष्टत्वम अतदाश्रयत्वात्। विप्रकृष्ट का मतलब अतदाश्रय अनुकंपाया नहीं तस्याम धानादि आश्रय किंतरी अनुकंप्यमानो देवदत्तादि। अनुकंपायां विधीयमाना प्रत्या सत्तेर अनुकंप्यमानादेव युक्तो विधातुम। अनुकंपा में विधीयमान प्रत्यय प्रत्यासत्ति न्याय से अनुकंप्यमान का मतलब जो अनुकंपित हो रहा है अनुकंपा का आश्रय तस्य ही अनुकंपा संबंध प्रत्यासन्न तद विषयत्वाद अनुकंपाया तेन व्यभितान तेन व्यभितानि व्यभितान 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 व्यभितानि व्यभितात नीति उपायात धनादेर निस्यात् अतद विषयत्वाद अनुकंपाया। नीति उपाय जो धानादि है वहां से नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रत्यासन्नानुकंपा संबंधाद अनुकंप्यमानादेव प्रत्यात संप्रति व्यभितादपि यथास्यादिति वचनम्। भवजो मनुष्य नामनष्ठज्वा अनुकंपायां नीतो च तद्युक्तात् इति वर्तते। बहुवचन प्रातिपदिकात् अनुकंपा मनुष्य नाम ध्येयात् ठस् प्रत्ययो भवति। अनुकंपायां गम्यमानायां नीतो च गम्यमानायां अनुकंपायां गम्यमानो नीति गम्यमानो देवी का देवदत्त का यज्ञ का यज्ञदत्त का आगे लोप हो रहा है। ठस दौर्धम द्वितीय दचा है और आजादी प्रत्यय परे हो तो द्वितीय से ऊर्ध्व का लोप हो जाता है। जैसे देवदत्त का देवदत्त शब्द से ख प्रत्यय और देवदत्त में से दत्त का लोप हो गया देविया बन गया। यज्ञी का यज्ञ दत्त का बहुजा दत्त का गुप्त का बहुत अच्छ वाला नहीं है दत्त प्रातिपदिक
मनुष्य नाम नहीं कि मद्रबाहु भद्रबाहु, ये मनुष्य नाम नहीं। मद्रबाहु यस चतुष्पाद जाति विशेषण मनुष्य ग्रहण से प्रत्युदाहरण नाम ग्रहण से तू उपगवादी। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा समझने का, पिछले वाले सूत्र में नीतो चतुर्युक्ता संज्ञायाम कल, इससे पहले 75 नंबर सूत्र आया, इसमें शूद्र का धारक कुत्सित पुरुष विशेष को धारक कहते हैं, पूर्ण का कुत्सित वृक्ष विशेष को कहते हैं। नीतो तत्युक्ता एह की अध की, ए ही प्रातिपदिक है, आंग पूर्वक इन धातु से लो, सिप को ही, ए ही शब्द का ई से पहले, टी भाग से पहले आकाश हो गया, तो ए है कि अद्धि है, उत्तम पुरुष नहीं, मध्यम पुरुष एक वचन, तो अद्धि में ई से पहले आकाश हो गया, अद्ध की। अनुकंप्यमानो दानेन आराधयति, जो अनुकंप्यमान है वो दान से आराधन कर रहा है, दानेन आराधयति। अनुकंपायाम विधिमाना प्रत्यय अनुकंपमानादे युक्तो विधातुम, तस्य ही अनुकंपा संबंध प्रत्यय सन्ना तद विषयत्वाद अनुकंपाया व्यवहितात् नीति उपायात् ध्यानादेर नस्यात्। बहुसु मनुष्य नाम नष्ट, बहुत नाम वाला प्रातिपदिक हो, अनुकंपायाम नीतो चतुर्युक्ता, ये आ रहा है बहुत अर्थ वाले प्रातिपदिक से, अब मनुष्य नाम वाले से ठस होता है, और अनुकंपायाम गम्य माना है नीतो च, देवी का देवदत्त का, यज्ञी का यज्ञदत्त का, बहुत मनुष्य नाम वाला बहुत अर्थ वाला प्रातिपदिक है, वो देव का देवी का देवदत्त का इत्यादि घन इलचो है। अनुकंपायाम इत्यादि सर्वम अनुवर्तते पूर्वेन ठचि विकल्पेन प्राप्ते वचन भवचो मनुष्य नामनो घय इलच इत्येतो प्रत्यय होता है, घय और इलच प्रत्यय होता है, सकार से यथा प्राप्त होता है, घन प्रत्यय होगा तो देवीय, इलच होगा तो देवील, ठच होगा तो देवी का, क होगा तो देवदत्त का। प्राचम उपादे रणज उच्च उपशब्द आदिर्यस्य तस्माद् उपादे प्रातिपदिकात् बहुवचो मनुष्य नामना, बहुवचो मनुष्य नामना अडच उच्च इति प्रत्ययो भवता, अडच और उच्च चकारात् घन इलच प्रत्ययो भवता, ठक ठच वा उपड अडच प्रत्यय, उपड उपक उच्च प्रत्यय उपक, और उपीय घन प्रत्यय, और इलच प्रत्यय उपील, और उपी का, और उपेंद्र दत्त का। राजा ग्रहण किम वा इत्तेव ही वर्तते। जाति नाम न कन, जाति के नाम वाले प्रातिपदिक से व्याघ्र सिंह इत्यम आदि तस्माद अनुकंपायाम नीतौ च कन प्रत्यय भवति। जाति नाम वाले सब जैसे व्याघ्र सिंह शरभ, नाम ग्रहणम वावचनम वावचनानुवृत्तिर यथा दर्शनम अन्यो भी भवति, व्याघ्रील सिंहिल नाम ग्रहणम स्वरूप निवृत्त्यर्थ, अजिनांतस्य उत्तर पद
लोपस्य। अजिन शब्दांत का उत्तर पद लोप हो जाता है, मनुष्य नामना इति वर्तते। अभी अजिन शब्दांतात् प्रातिपदिकात् मनुष्य नामनो अनुकंपायां कन प्रत्यय भवति। तस्य च उत्तर पद लोपा। व्याघ्राजिनी जिनो नाम कश्चित् मनुष्य। व्याघ्राजिन नाम का कोई मनुष्य है, सो अनुकंपिता व्याघ्र का, सिंह का। हाजदा ऊर्ध्वम द्वितीय दचा है, और आजादी के परे रहते द्वितीय अच से ऊर्ध्व का लोप होता है। इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ये सूत्र थोड़ा सा व्याख्या सापेक्ष है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।